कड़ाके की ठंड थी। गांव के बाहर कच्चे रास्ते के किनारे एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे एक घर के बाहर 4 आदमी अलाव जलाकर बैठे थे। आग की लपटें कभी तेज उठती, धीमी पड़ जाती और उनके चेहरों पर लाल रोशनी नाचती रहती। रघु काका बोले, अरे भैया, इस साल की ठंड तो हड्डी तक घुस गई है। पहले ऐसी ठंड कम पड़ती थी, तब खेतों में काम करके भी हाथ पैर इतने नहीं जमते थे। मंगलू आग में एक लकड़ी डालते हुए बोला, काका, अब तो सब बदल गया है। पहले गांव में लोग साथ बैठते थे, बात करते थे। अब सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। आज भी देखो, ठंड ने ही हमें एक जगह बैठा दिया। शिवनारायण चादर को और कसते हुए बोला, सच कह रहे हो मंगलू। मुझे याद है मेरे बाबूजी कहते थे, ठंड सिर्फ शरीर को नहीं दिलों को भी पास लाती है। अलाव के पास बैठो तो अपनेपन की गर्मी मिलती है। चौथा आदमी छोटू, जो सबसे छोटा था, मुस्कुराकर बोला, मैंने तो यही सीखा है काका कि गांव की असली खुशी ऐसे ही पलों में है। शहर में आग तो जलती है पर लोग साथ नहीं बैठते, क्योंकि वहाँ लोगों के पास उतना समय ही नहीं है। एक दूसरे के साथ बैठेंगे, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। भाई, जब एक दूसरे के साथ बैठेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे कि कौन कहाँ से है। रघु काका ने लंबी सांस ली। हाँ बेटा, गांव गरीब सही, पर दिल अमीर है। जब फसल खराब होती है तो सब मिलकर रोते हैं, और जब अच्छी होती है तो सब मिलकर हंसते हैं, और जब किसी पे मुसीबत आता है तो सब एक दूसरे का साथ देते हैं। खुशी हो या गम, सब में गांव के लोग साथ देते हैं। और शहर में कोई मरा पड़ा रहेगा, लेकिन किसी की हिम्मत कहाँ है जो उसको हॉस्पिटल तक ले जाए। नहीं, गांव में एक चीज तो है कि गांव के लोग लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन मुसीबत आने पे साथ नहीं छोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ डट के खड़ा रहते हैं। गांव में अपना एक अलग ही सुकून है। मंगलू बोला, आजकल के बच्चे मोबाइल में उलझे रहते हैं। काश इन्हें भी पता चले कि अलाव के पास बैठकर बात करने का मजा क्या होता है। आजकल के बच्चों को ना अपनापन क्या होता है, इनको क्या पता। लेकिन जो कहो, आजकल के बच्चों के अंदर इस सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि इन लोगों को न दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं होता है। मोबाइल में तो ऐसे घुसते हैं जैसे ये असली में फोन के अंदर चले गए हो। देखो, अब इनको कौन ही समझाए। हम लोग समझाते हैं तो हमें ही ज्ञान देने लगते हैं, इसीलिए किसी को कुछ समझता ही नहीं। इन बच्चों को अभी फोन देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये लोग अभी प्रकृति से खेलते, प्रकृति के बीच रहकर खेलते। लेकिन नहीं, इनको बस फोन फोन और फोन चाहिए। शिवनारायण ने आग की ओर देखते हुए कहा, ये आग भी हमें सिखाती है। अकेली लकड़ी जल्दी बुझ जाती है, पर 4 लकड़ियां साथ हों तो देर तक जलती है। गांव भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें कोई भी आता है, मार पीट कर चला जाता है, लेकिन वही जब 2 या 4 होते हैं तो हमें देखकर ही भाग जाते हैं। ये बात एक जगह और बैठता है कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। लगभग 20 से 30% लोग कामयाब हैं, और कुछ लोग कामयाब होने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग पीछे ही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वह अकेला है। वहीं जब हम लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते तो जरूर कामयाब होते। एकता में ही बल। ठीक उसी तरह ये लकड़ी जल गया जल्दी, लेकिन 4-5 लकड़ियां देरी से जलता है। छोटू ने सिर हिलाया। ठीक कहा चाचा, अगर हम साथ रहें, बात करते रहें, तो कोई ठंड हमें तोड़ नहीं सकती। चारों थोड़ी देर चुप हो गए। सिर्फ आग के चटकने की आवाज थी और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की। ठंडी हवा चल रही थी, पर अलाव के पास बैठकर उन्हें गर्मी भी मिल रही थी और अपनापन भी। और उसी ठंडी रात में गांव की सादगी ने 4 दिलों को और भी करीब कर दिया। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के एक कोने में एक टूटा फूटा सा घर था। उसी घर में रामदीन रहता था, जो बहुत गरीब था। उसके पास न जमीन ज्यादा थी, न पैसे, बस मेहनत करने के हाथ और दिल में उम्मीद थी। रामदीन अपनी पत्नी और बेटे के साथ किसी तरह जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन रामदीन अपनी पत्नी से बोला, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, उसे अब कुछ काम धंधा करना चाहिए। पत्नी ने चिंता भरे स्वर में कहा, बात तो सही है, लेकिन उसे कुछ आता ही नहीं, सारा दिन आवारा की तरह घूमता रहता है। इतने में उनका बेटा घर आ गया। उसे देखते ही माँ ने प्यार से कहा, 100 साल जिएगा मेरा बेटा। बेटा आकर चुपचाप बैठ गया। तब रामदीन की पत्नी ने अपने पति से कहा, इसे आप अपने साथ खेत में काम करने के लिए ले जाइए। रामदीन ने पत्नी की बात मान ली और अगले दिन बेटे को अपने साथ खेत ले गया। बाप बेटे दोनों ने दिन रात मेहनत की। धूप, पसीना और थकान कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। लगातार 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद खेत में अच्छी फसल लहलहाने लगी। ये देखकर रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, मेरा बेटा,
तूने कमाल कर दिया। उस दिन के बाद रामदीन के घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, गरीबी कम होने लगी और घर में फिर से खुशियां लौट आईं। गांव का नाम था शांतिपुर और जब दिसंबर आता तो यहाँ का मौसम बदल जाता। घना कोहरा हर सुबह दरवाजे पर दस्तक देता और हवा इतनी तेज होती कि रूह कांप जाती। ठंड इतना की लगता कि जैसे शरीर के अंदर हड्डियों को चीरता हो। गांव के बच्चे बस घर के बाहर आग के पास बैठे रहते और बड़े बूढ़े भी आग तापते। इसी गांव में रहता था एक छोटा लड़का, मोहन, और उसकी बूढ़ी दादी। मोहन को सर्दी से बड़ी शिकायत थी। उसको सर्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब जब सर्दी आता उसको घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता। एक दिन मोहन अपने दादी से बोला, दादी, ये सर्दी क्यों आती है? पूरा साल गर्मी क्यों नहीं रहता है? ठंड से तो बस ठिठुरन और कामचोरी बढ़ती है। बिस्तर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता है। घर का कोई काम हो तो वह अक्सर कहता। दादी मुस्कुराती और बोलती, बेटा, सर्दी भी जरूरी है। ये हमें आराम करना सिखाती है और एक दूसरे के करीब लाती है। और इसी सर्दी में तो हमारे अपने लोग एक साथ बैठकर बहुत सारे बात बताने का वक्त देती हैं। मोहन बोला, दादी, इससे हम बच्चों को थोड़ी ना फायदा होता है। हमें तो खेलने का बहुत मन करता है दादी, लेकिन ठंड के वजह से घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। अब क्या करूँ? इतना ना ठंड है कि बाहर भी निकालने से डर लगता है। दादी बोली, बेटा, जब धूप निकलेगा तब बाहर चला जाना, मन भर खेलना, जब तक जी न भर जाए। मोहन बोला, दादी, धूप होती कहाँ है? कई दिनों यहाँ तो बस कड़ाके की ठंड हो रहा है। पिछले 10 दिनों से एक दिन गांव में अचानक बिजली चली गई। रात भर में घना कोहरा इतना बढ़ गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन की दादी को जुकाम हो गया और उन्हें दवा की जरूरत थी। मोहन डर गया। दादी, अब क्या करें? तभी पड़ोस के घर से आवाज आई, कोई है? बिजली नहीं है तो क्या हुआ, हम सब साथ हैं। यह रामू काका थे। वे जैसे तैसे मोहन के घर आया तो देखा कि मोहन परेशान है। वे अपनी लालटेन लेकर आए थे तो मोहन की दादी बोली, बेटा, रामू काका से लालटेन लेकर लड़की लाओ, जल्दी आग जलाओ, नहीं तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगा। मोहन रामू काका से लालटेन लेकर घर से बाहर गया और लकड़ी ढूंढने लगा। तभी मोहन आवाज लगाया, दादी, लकड़ी कहाँ है? यहाँ तो घर के बाहर कुछ भी नहीं है। रामू काका घर से बाहर आए और रामू के पास जाके बोला, बेटा, मेरे घर चलो, मेरे पास बहुत शादी लकड़ी है, वहां से लाके फिर दादी के लिए आग जलते हैं। दोनों जल्द से रामू काका के घर गए और घर के बाहर लकड़ी का गट्ठर पड़ा हुआ था। मोहन लालटेन काका के हाथ में देता है और अपने सिर पर लकड़ी उठा लेता है। फिर दोनों घर आ जाते जाते हैं। फटाफट से मोहन लकड़ी को नीचे रखता है और देखता है दादी का हालत खराब होते जा रहा है। ये सब देखकर मोहन घबरा जाता है तो रामू काका ये देख के बोलता है, मोहन बेटा, टेंशन मत लो, दादी ठीक हो जाएंगी। ठंड में इतना होता है, कोई बात नहीं, ये सब ठंड के मौसम होता है। मोहन, सर्दी में हम सब एक परिवार हैं। तभी रामू काका के बेटा आ जाता और कहता है, हाँ मोहन भाई, ठंड में हम सब एक साथ हैं। रामू काका बोले, हाँ बेटा। फिर रामू काका ने आग जलाकर पूरे घर में गर्माहट भर दी और सब लोग आग के पास बैठ गए। फिर कुछ देर बाद दादी की तबीयत सही हो गई और रामू काका बोले, देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी दादी ठीक हो जाएगी। मोहन बोला, हाँ काका, आपने सही कहा था और आज मुझे समझ आ गया कि ठंड का मौसम भी जरूरी है। आना, मैं तो चाहता हूँ कि ठंड पूरे साल रहे। तभी काका बोले, नहीं बेटा, ऐसा होता तो हम लोग भी बहुत खुश होते, लेकिन ऐसा नहीं है। कुदरत ने मौसम भी बड़े सोच समझ कर बनाया है। काका का ये सब बात सुनकर कर मोहन ने देखा कि कैसे सर्दी ने सबको एक दूसरे के करीब ला दिया था। अगले दिन जब सूरज निकला और कोहरा छटा तो पूरा गांव एक साथ मिलकर आग ताप रहा था।